हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आ गई हूँ आपके साथ एक नया ब्लॉग शेयर करने के लिए। आज मैं आपके साथ अपना गोल्ड ज्वेलरी कलेक्शन शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए दिखाती हूँ। देखिए आप मेरे पास क्या क्या ज्वेलरी है। ये देखिए, बॉक्स देख के आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा, बहुत सारी चीज़ें हैं गोल्ड की, क्योंकि मेरी शादी को 11 साल बीत चुके हैं और मैंने बहुत सारी ज्वेलरी बनाई है, बहुत सारी। और स्पेशली मैं येलो गोल्ड की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। और मैं ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या क्या गोल्ड ज्वेलरी मेरे पास है। ये देखिए, ये जो मैंने गले में पहना है, शुरुआत यहीं से करते हैं। ये अभी मैंने अभी ही लिया है, 10-15 दिन ही हुआ। मैंने इसकी वीडियो भी शेयर की है मेरे चैनल पे, अगर आपने नहीं देखी होगी तो देख लेना। सब 916 है, आप देख सकते हैं। ये देखिए, और ये सारी रिंग्स जो मैं हमेशा रेगुलर पहन के रखती हूँ, ये भी आप देख रहे हैं। तो इन सबको मैं डिटेल में बाद में शेयर करती हूँ। पहले मैं दिखाती हूँ आपको कि मेरे पास क्या क्या ज्वेलरी है। जैसे देखिए, ईयर्स में मैंने पहन रखे हैं। ये भी मेरे हस्बैंड ने अभी मेरे बर्थडे पे बनवाया था अप्रैल में, लेकिन तब मैं ब्लॉगिंग नहीं करती थी, इसलिए मैंने इसकी वीडियो शूट नहीं की है। कैसा लग रहा है आप बताना। पैटर्न बहुत ही खूबसूरत सा है, रेगुलर वेयर। मुझे ज्वेलरी पहनना बहुत पसंद है, ख़ास करके गोल्ड ज्वेलरी पहनना बहुत पसंद है। देखिए, और मैं दिखाती हूँ आपको। हैंड में मैं हमेशा अपने पहन के रखती हूँ। ये देखिए, ये दो है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये बहुत ही प्यारी सी रिंग है, हमारे नॉर्थ की ट्रेडिशनल रिंग है। ठीक है, ये मुझे मेरी शादी में मिली थी मेरी मम्मी की तरफ से, और ये काफ़ी खूबसूरत लगती थी। हमारे यहाँ नॉर्थ साइड में, मीन्स यूपी साइड में, ऐसी रिंग पहनने का प्रचलन है, बहुत पहनती हैं, अभी भी औरतें बहुत पहनती हैं। हालांकि मैंने काफ़ी रिंग्स मतलब एक चेंज कर दी है, चेंज कर करके दूसरी बना ली है। ये आप देख रहे हैं। और अब मैं बहुत मोटी हो गई हूँ, तो ये अब मुझे हो भी नहीं रहा है, इसको भी मैं बाद में चेंज करूँगी। ये देखिए, ठीक है, डिज़ाइन दिख रहा है ना। चलिए फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। ये है, देखिए, ये कल्याण का है, कल्याण ज्वेलर्स। ये देखिए, मैं मिक्स दिखा रही हूँ, मैं ऐसे नहीं दिखा रही हूँ कि ये शादी में मिला था और ये मैंने बनवाई है या ऐसा है, ऐसा नहीं दिखा रही हूँ। मैं आपको सब मिक्स दिखा रही हूँ। देखिए, ये बहुत ही प्यारी सी स्टेटमेंट रिंग है, जिसे जोधा रिंग भी बोलते हैं, कॉकटेल रिंग भी बोलते हैं। देख रहे हैं आप, डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। मीन्स मुझे बहुत पसंद आ रहा है, आपको कैसा लगता है पता नहीं, बट मुझे बहुत पसंद है पर्सनली। ये देखिए, इसकी ऐसी डिटेलिंग्स है, और पीछे इस पर सोने का पत्रा लगा हुआ है इसको सिक्योर करने के लिए, क्योंकि ये हैवी है वेट में काफ़ी। और सारी मेरी जितनी भी ज्वेलरी है सब हॉलमार्क वाली है, 916 की। इसको आप ना एडजस्ट कर सकते हो। देखिए यहाँ पे, देख रहे हैं, आप छोटा बड़ा कर सकते हैं अपने फिंगर के हिसाब से। जैसे देखिए, ये मेरा छोटा हो गया है तो नहीं हो सकता, क्योंकि ये ओल्ड मॉडल है, पुराने टाइम का है, तो ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन ये मैं जैसे चाहूँ, जिस फिंगर में चाहूँ उसमें पहन सकती हूँ। तो फ़िलहाल के लिए मैं इसमें पहन लेती हूँ। बार का है, देखा आपने। चलिए अब मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। ये देखिए, ये भी एक स्टेटमेंट रिंग है, ये भी मेरे हस्बैंड ने ही खरीदी है, मेरे लिए बनाई है। मतलब इतने सालों में जो भी करवा चौथ, तीज, जो भी शादी की सालगिरह आती गई है, ये सब मेरे पति देव ने बनवाई है। मीन्स मेरे जो भी डिमांड है, पहले मेरी मम्मी पूरा करती थी और उसके बाद अब मेरे पति पूरे करते हैं। मीन्स ऐसा नहीं है कि मैं उनसे कुछ भी मांग लेती हूँ, लेकिन जो भी ज़रूरत होती है। सेम इसमें भी वैसा ही है। देखिए, तार है, देखो, और हैवी रिंग है, सब 1 तोले के ऊपर ही है। ये आप देख रहे हो ना, ये आप सेट कर सकते हो, जैसा चाहो छोटा बड़ा कर सकते हो। और ये भी हॉलमार्क वाला ही है, ये देखिए, ठीक है। तो ये मलाबार की है। मेरी कुछ ज्वेलरी कल्याण की है, कुछ मलाबार की है, और कुछ जो मेरी वेडिंग की ज्वेलरी है वो हमारे लोकल, मतलब मुंबई के लोकल ज्वेलर्स जो रहते हैं वहाँ से भी मैंने ली है, हॉलमार्क वाली ही। तो आप इसे किसी भी फिंगर में पहन सकते हैं। तो मैं आपको जो भी ज्वेलरी निकालूंगी यहाँ वहाँ ना रख दूँ, इसलिए मैं उसे पहनती जाऊँगी, ठीक है। तो ये देखिए, ये 2 मेरे स्टेटमेंट रिंग है, और इसको आप मेरे सब वीडियो में पीछे जाके देखेंगे तो करवा चौथ, तीज वाले ब्लॉग में सब में आपको दिखेगा। इसको मैं हमेशा सिंगल सिंगल कैरी करती हूँ। ये सारी रिंग्स को उतार देती हूँ और एक एक हैंड में ये पहनती हूँ और एक हैंड में ये। देखिए कैसा लग रहा है ना। ये
कल्याण का ही है। ये मेरे कड़े हैं, ये देखिए मेरे सोने के कड़े हैं। ये मेरे हस्बैंड ने बनाए थे मेरे लिए। ये देखिए डिज़ाइन आप देख पा रहे होंगे, बहुत ही प्रिटी हैं। तो ये भी मेरी एक एनिवर्सरी पे मेरे हस्बैंड ने बनाए हैं। ठीक है, मैंने ये 4 चूड़ियाँ ली थी, ये 4 सोने की चूड़ियाँ ली थी, जिसमें से देखिए एक टूट गई है। ये देखिए ये मुझे जुड़वानी है, देख रहे हैं आप। तो इसकी डिज़ाइन कोई ख़ास नहीं है, ये ट्रेडिशनल वाली जो रहती है वही है, लेकिन ये मुझे जुड़वानी है। ठीक है, बहुत एक्चुअली बहुत लाइट वेट में बना था। ठीक है, ये तो कैसा लग रहा है आपको मेरा गोल्ड, आप ज़रूर बताना। तो इसको मैं चेंज कराऊंगी। और जो मैं मेरा लोकल ज्वेलर्स के यहाँ से लिया हुआ है, ये मेरी मम्मी की तरफ से मुझे शादी में मिला था। ये मेरी माँ ने बनाए थे मेरे लिए। तो पहले ये 2 कड़ों का ही चलन था, आप देख रहे हो ना। तो ये 2 कड़े मेरी मम्मा ने दिए हैं मुझे, मेरी शादी में मतलब मिला था मुझे। ठीक है, तो मेरी जो मतलब पहले की ज्वेलरी है वो बहुत ट्रेडिशनल है, जैसे हमारे यूपी साइड में पहन के। मेरी बिंदिया जो मेरे हस्बैंड लाए थे मेरे लिए, शादी में आई थी मेरे लिए। देख रहे हैं बहुत ही सुंदर सी है, छोटू सी क्यूट सी। और सबका देखो हॉलमार्क यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, इस पे सिंदूर लगा हुआ है, क्योंकि ये सिर्फ कैसे तीज वगैरह करवा चौथ वगैरह पे हम लोग सब सारी सुहाग की चीज़ें पहनते हैं ना। तो ये देखिए बहुत प्यारा लगता है, मीन्स मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपको कैसा लग रहा है डिज़ाइन ज़रूर बताना। और जब मेरी शादी हुई थी तो हार्डली मेरा वज़न 50 किलो था, तो ये बहुत ही मीन्स बड़ा दिख रहा था उस समय। अब भले ही छोटू सा दिख रहा है। तो ये देखिए ये है मेरी बिंदिया। और हमारे यहाँ यूपी में इसको सुहाग माना जाता है, मेन सुहाग इसी को माना जाता है। इसका नाम हाइड कर देती हूँ, देख रहे हैं। ये अभी लेटेस्ट लिया है मैंने, बहुत ही प्यारे हैं, बहुत ही खूबसूरत से। और अब ये अपनी मम्मी के घर पे गई थी मैं पूजा में, तब वहाँ पे मैंने पहना भी था। अगर आप फ़ोटो देखे होंगे, मैं फ़ोटो शेयर करूँगी उसकी, मैं यहाँ पे फ़ोटो लगा दूँगी। ये देखिए ये मेरी लेटेस्ट ज्वेलरी है, ये ऐसे लगते हैं। आपको कैसे लग रहे हैं ज़रूर बताना। ये देखिए डिज़ाइन आप देख पा रहे हैं कि नहीं, सुंदर है ना। इसको चांद वाली बोलते हैं आई थिंक सो। आप बताना कमेंट में क्या बोलते हैं, आप लोग को तो पता ही होगा। ये अभी लेटेस्ट ज्वेलरी है। डब्बों की हालत इग्नोर करना, ठीक है। ये मेरी मम्मी ने दिया था मुझे, कान चैन के साथ दिया था, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। देखिए ये झुमका है, तीन कटोरी का झुमका है, और ये झालर के साथ। इसका भी बहुत ट्रेंड आया था। आप अगर यूपी बिहार से होंगे तो आपको पता होगा, बहुत हमारे यहाँ बहुत ट्रेंडी था ये। तो ये मेरी मम्मा ने मुझे दोंग के समय बनवाया था, मतलब मैं शादी के जब सेकंड टाइम अपने घर जा रही थी तो बनवाया था। कान चैन भी है इसके साथ, मैं वो भी दिखाती हूँ आपको। देखिए वो अभी गहनों में है, मिल जाएगा तो मैं वो भी आपको दिखाती हूँ। तो ये भी मेरी मम्मी ने बनाई थी, सॉरी। ये देखिए ये भी मम्मा ने बनाई थी। और इसका ये है ना, ये जो टप्स है ना, ये रिमूव हो सकता है। ये देखिए ऐसे इसको हम इससे निकाल भी सकते हैं, और ये साथ में भी पहन सकते हैं। तो ये सब हैवी ईयरिंग हैं। और आपको सही बताऊँ तो ज़्यादा हैवी ईयरिंग में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। मुझे ज़्यादा करके नेक पीस बहुत पसंद है पहनना, तो मैं ज़्यादा नेक पीस लेती हूँ। और ये ईयरिंग्स इसलिए हैं मेरे पास क्योंकि ये ज़्यादा करके मम्मा की सब दी हुई हैं, हैवी वाली और ट्रेडिशनल वाली ज्वेलरी है। तो मेरे पास आपको मिक्स चीज़ें मिलेंगी। जो मैंने बनवाई है वो आपको न्यू मॉडर्न टच में मिलेंगी, जो भी रिसेंट की हैं, और जो मेरी मम्मा की बनाई हुई हैं वो हैवी उसमें मिलेंगी। तो देखिए ये भी है शादी में जो मेरी मम्मी ने दी थी मुझे, छोटू सी क्यूट सी। जब मैं ऑफिस जाती थी तो पहन के जाती थी, बहुत सुंदर लगती है। डब्बों को इग्नोर करना, जैसा कि मैंने कहा सब बहुत पुराने हो चुके हैं। मेरी कोई एक दिन में बनाई हुई ज्वेलरी नहीं है कि रातों रात सब बन गई हैं, ये सब बहुत पुरानी है। ये भी मेरी मम्मा की तरफ से है।
ये देखिए, ये भी सिंगल सिंगल पहन लो तो पूरा चेहरा भर जाता है, बहुत अच्छा लगता है। देख रहे हैं आप? मीन्स एक्चुअली मेरे पास मायके की तरफ से ज्वेलरी इसलिए ज़्यादा है क्योंकि मेरी मम्मी ने जो भी मेरे लिए बनवाया था या फिर जो भी मैं बचपन में पहनती थी, उन्होंने कोई भी ज्वेलरी अपने पास रखी नहीं, उन्होंने सारे ही गहने मुझे दे दिए। ये देखिए, ये मेरे हस्बैंड लाए थे शादी में। शादी में क्या चढ़ा था, आप वीडियो अगर ध्यान से सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ये मेरे हस्बैंड के यहाँ से आई थी। इसका टप्स, इसके पीछे की पेच गिर गई है, वो लगवानी है मुझे, इसकी वजह से मैं इसको पहन भी नहीं पा रही हूँ काफ़ी टाइम से। देखिए, एक में है और एक की खो गई है। तो ये देखिए, इसकी डिज़ाइन भी बहुत प्यारी है, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। अभी तक मेरे ससुराल से जो 2 ज्वेलरी मेरे शादी में चढ़ी थी वो मैंने आपको दिखाई। एक मान टीका मेरे हस्बैंड ने बनवाई थी और एक ये ईयरिंग आई थी गोल्ड में, और आगे मैं शेयर करती हूँ और भी क्या आई थी क्योंकि सारी ज्वेलरी मिक्स है। फेवरेट मीन्स सारी ज्वेलरी मेरी फेवरेट है। आप सोचते होंगे हर बार फेवरेट बोल रही है। ये देखिए, ये 46 इंच लॉन्ग है और मैंने सब ज्वेलरी का दिखाया तो मैं इसका भी दिखा देती हूँ हॉलमार्क आपको। ये देखिए, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, ठीक है। ये मेरे फेवरेट है, फेवरेट मतलब ये मेरा रानी हार बोल सकते हो, ठीक है, या फिर इसे क्या बोलते हैं आप लोग बताना। मैं तो रानी हार ही बोल के बनवाई हूँ। और सब अभी जो मैंने लास्ट की ज्वेलरी दिखाई, ये मेरी सबसे हैवी वाली है। ये देखिए, और मैं जब पहनती हूँ मैं सारी ही पहनती हूँ। इसकी हाइट 46 इंच है, पूरा मैं आपको दिखा भी नहीं पा रही। ओके, मैं थोड़ा पीछे जाती हूँ। ये देखिए, ये देखिए, मैं यहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह अटैच कर दूँगी जो भी मैं पहन रही हूँ। देख रहे हैं आप? तो मैं तीज करवा चौथ पे पहनती हूँ, ठीक है। तो आपको कैसा लग रहा है डिज़ाइन, आप ज़रूर बताना। पैटर्न कैसा लग रहा है आपको, ज़रूर बताना। देखिए, इसमें जो ये झुमका लटक रहा है ना, ये स्पेशल डिटेलिंग है जो मैंने खुद बताई है उसे, और ये भी मेरे पति द्वारा बनाई गई है, मेरे हस्बैंड ने बनवाई है मेरे लिए। और ये देखिए, ये हॉलमार्क है इसका, कैसे दिखाऊं, दिख रहा है क्या? यहाँ पे देखो, यहाँ पे हॉलमार्क है, ठीक है। ये देखिए, ये है मेरा मंगलसूत्र, मेरा फेवरेट। इसके पहनने से पहले आप मेरे पुराने ब्लॉग देखेंगे तो उसमें मैंने यही पहन रखा था, यही वाली, ठीक है। तो ये भी मेरे मायके की तरफ से है और ये बहुत पुराना है, अभी का नहीं है, ठीक है। और ये अभी मेरे हस्बैंड ने बनाया है मुझे, देखिए, ठीक है। वाह, देखिए, गहनों में सबसे ज़्यादा जो मेरा पसंदीदा है, सबसे ज़्यादा, सारे गहने मेरे फेवरेट हैं, सोना तो मेरा फेवरेट ही है, मैं उसको नहीं बोल सकती, लेकिन ये सबसे ज़्यादा मेरा फेवरेट है क्योंकि ये मेरे हस्बैंड ने सबसे पहली बार मेरे लिए जो गहना बनवाया था वो यही है। ये मंगलसूत्र भी सोने में मेरे लिए आया था मेरे ससुराल से, मतलब ये मेरे पति देव ने बनवाई है। तो ये मुझे बहुत पसंद है और इसको मैं पहन भी लूँगी। ये देखिए, इसका भी हॉलमार्क आप देख सकते हैं, 916। तो इसमें मैंने कोई छेड़छाड़ नहीं की है, ना ही मैं करने वाली हूँ। मैं जब तक ज़िंदा रहूँगी मैं इसको ऐसे ही रखने वाली हूँ। और इसको पहनते ही मुझे महारानी वाली फीलिंग आने लगती है। उस दिन ही मुझे इस बात का एहसास हुआ था कि हाँ, मेरी शादी हो गई है और मैं इसे बहुत अपने दिल के करीब रखती हूँ। थे वो, और ये मंगलसूत्र मुझे शादी में चढ़े थे 2015 में, तो इसको मैं कभी भी चेंज नहीं करूँगी, कभी भी नहीं, ठीक है। तो ये देखिए, चलिए फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। मुझे मायके की तरफ से बहुत सारी चीज़ें मिली है। तो ये मेरी मम्मा की बनवाई हुई है और ये भी 916 है। मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि बहुत लोग बोल देते हैं ना 1 ग्राम गोल्ड 1 ग्राम गोल्ड। मैंने देखी, बहुत सारी वीडियो देखी है वीडियो बनाने से पहले, इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए, आप देख पा रहे होंगे। तो सब पे हॉलमार्क है मेरी ज्वेलरी पे, और ये भी बड़ा मंगलसूत्र ही है और ये भी मेरे मायके का है।
ये मेरे ससुराल से आया था और ये मेरी मम्मा ने बनवाया था, देखिए। और हाँ, आपको सब मेरे पास येलो गोल्ड ही मिलेगा क्योंकि मुझे यही पसंद है, मुझे यही अच्छा लगता है। ये मेरा डायमंड सेट है, ये मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, अभी नहीं दिखाऊंगी, ये मैं आपको बाद में। तरह के लोग बोलते हैं अरे नहीं हमें नहीं पसंद है, पसंद है, सभी को पसंद रहता है। अगर आपके पास है तो आप क्यों नहीं पहनेंगे। ये देखिए, प्लीज़ डब्बों की हालत इग्नोर करना क्योंकि डब्बे अभी के नहीं हैं, सब 11-12 साल पुराने हो चुके हैं। ये देखिए, ये कान चैन, वो झुमके के साथ मम्मा ने ये कान चैन दिया था मुझे। इसको हम जो भी इयरिंग पहनते हैं ना उसके साथ इसको ऐसे सेट कर लेते हैं, देखिए ऐसे, तो वो कान को सपोर्ट मिलता है। हैवी इयरिंग्स रहती है ना, ये देखिए डिज़ाइन बहुत ही सुंदर है। मीन्स मम्मी ने वो सारी चीज़ें मुझे बनवाई जो भी उनके पास था। देखिए, वो झुमके के साथ मुझे ये इयरिंग, कान चैन बोलते हैं, कान पट्टी भी बोलते हैं हमारे यहाँ। इस तरह से गहने संभाल के रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और प्लीज़ मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ जिसके पास भी ज़्यादा गहने हैं उसको घर में ना रखें क्योंकि घर में रखना बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। तो ये देखिए, ये मैं अपनी पुरानी फ़ोटो लगाऊंगी, ये सबसे पहले का, ये भी मेरे मायके की साइड का है। ये मेरी मम्मा ने मुझे रेगुलर वेयर के लिए दिया था, तो ये भी पुराना है, बहुत पुराना, और मायके की साइड का है, ठीक है। जब मैं ऑफिस जाती थी, बैंक में जाती थी, तो मैं इसको रेगुलर पहनती थी। देखिए कैसा लग रहा है आप ज़रूर बताना। तो ये बहुत ओल्ड ज्वेलरी है मेरी, मैंने कुछ भी खास करके जो चीज़ें टूट गई हैं उसे मैंने रखा है कि किसी ना किसी चीज़ों में मिक्स करके बनाऊंगी कुछ ना कुछ। वाओ, तो यहाँ आ गई है मेरी प्यारी नथ। ये देखिए, ये मेरी मम्मी ने बनवाया था हार के सेट के साथ। रुकिए मैं सब साथ में दिखाती हूँ तभी आप समझ पाएंगे। तो अलग अलग टाइप की बनने लगी है, पहले तो ऐसी ही बनती थी, बहुत सुंदर लगती है, बहुत सुंदर, मीन्स मुझे बहुत पसंद है। आपको कैसी लग रही है आप लोग ज़रूर बताना, और कौन कौन यूपी बिहार से है वो लोग भी कमेंट करना। ये हमारे यहाँ की ट्रेडिशनल ज्वेलरी, जैसे उत्तराखंड वालों की होती है ना, पहाड़ी लोगों की होती है, तो ये हमारे यहाँ के लोगों की ऐसी होती है। मेरे बुआ लोगों को भी ऐसा ही मिला था, मतलब मेरे दादी ने और मेरे पापा ने ऐसी ही बनवाई थी, और मेरे लिए भी ऐसा ही बनवाया है मेरी मम्मा ने। देखिए, इसको मैं अलग से निकाल भी सकती हूँ, सिर्फ ये भी पहन सकती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, ये ऐसे यहाँ से रिमूव भी हो जाता है। अगर मुझे सिर्फ ये चैन नहीं पहननी, मुझे सिर्फ यही पहनना है, तो मैं सिर्फ ये भी पहन सकती हूँ। अभी मैं ये निकाल के नहीं पहन रही हूँ, ये ऐसे रहता है यहाँ पे। अभी कैसी लग रही है आप लोगों को ज़रूर बताना, मार्क वाली है, ठीक है। तो ये है मेरे मायके की ज्वेलरी। इसमें से आप आके नीचे बताना मुझे कमेंट सेक्शन में कि कौन कौन सी ज्वेलरी मेरे मायके की थी और कौन सी मेरे ससुराल की थी। मैं देखूँ, मुझे पता तो चले कि किसने क्या, किसको कितना पता चला। ये देखिए, ये चैन मेरे हस्बैंड इंगेजमेंट पे लाए थे, मेरे इंगेजमेंट में रिंग और ये चैन आई थी। ये देखिए, ये मेरे इंगेजमेंट में चैन लाए थे, बहुत ही प्यारा है, देख रहे हैं आप। ये चैन, इस पे मेरे नाम का देखिए पेंडेंट लगा हुआ है, एस, मेरा नाम सुषमा है तो उसका पेंडेंट भी लगा हुआ है, ठीक है। और ये मेरी इंगेजमेंट की रिंग है, ये जो मैंने पहनी है, ये देखिए ये वाली, ठीक है। अभी आप बोल रहे होंगे कि इस हाथ में क्यों नहीं पहना, क्योंकि इंगेजमेंट रिंग तो यहाँ पे होती है। तो बाद में मेरे हस्बैंड ने मुझे ये गिफ्ट किया था इंगेजमेंट के डेट पे ही, नेक्स्ट ईयर, तो मैं ये पहनती हूँ। और ये वाला अब होता नहीं क्योंकि मैं मोटी हो गई हूँ, इसी फिंगर में होता है, तो इसलिए मैं इसको यहाँ पहनती हूँ। ये सेट मेरे मायके का है, ये देखिए, ये साथ में इसको बिजली भी बोलते हैं बहुत जगह, बहुत जगह क्या बोलते हैं इसका नाम मुझे नहीं पता, आप बताना। इसको मैं पहनती भी नहीं हूँ, मुझे उतना अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी गोल्ड है तो मैंने रखा है। इसका देखिए सेम पैटर्न देख रहे हैं आप, मुझे हार अच्छा लगता है। और वो जो नथ मैंने आपको दिखाई, हार और नथ,
देख रहे हैं, ये मेरी शादी में मम्मा ने मतलब अपनी तरफ से मुझे दिया था। ये मंगलसूत्र भी ये वाला और ये वाला, ये पूरा सेट, ये है मेरे मायके का। ठीक है, इसको झाली बोलते हैं आई थिंक, हाँ याद आया मुझे, झाली बोलते हैं। देखिए ऐसा पैटर्न है, झाली बोलते हैं। ठीक है, ये भी मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। तो ये है मेरी एक टेम्पल ज्वेलरी जो साउथ पैटर्न में मैंने ली है। मैंने बोला ना आपको कि मेरे पास ट्रेडिशनल के साथ साथ वैसी फैंसी वाली भी है। तो इसकी हाइट काफ़ी अच्छी है। एक सिंगल भी आप अगर एक पहन लेते हो, सिंगल भी, तो बहुत अच्छी लगती है। तो मैं ये आपको दिखाती हूँ। ये मैंने मालाबार से लिया है, ये मेरे हस्बैंड ने बनाई है। तो जब मैं पहनती हूँ तो मैं पूरा ही पहनती हूँ, चाहे कोई कुछ भी बोले, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने बनाए ही है पहनने के लिए। कोई शो ऑफ समझे तो मैं कुछ नहीं कर सकती। मेरा कोई भी इंटेंशन नहीं है दिखावा करने का, कुछ भी करने का, ये बस मेरा शौक़ है, तो मैं पहनती हूँ। देखिए मैं थोड़ा कैमरा आगे हो करके दिखाती हूँ आपको। देखिए, दिख रहा है, दिख रहा है ना? तो ये ठीक है, आप लोगों को कैसा लग रहा है ज़रूर बताना। तो ये मालाबार से लिया था हमने, मेरे बड़े वाले भाई भाभी ने दी है। मतलब बड़ी तो मैं ही हूँ सबसे, मेरे बाद वाले ने दी है। जब उसको बेटा हुआ था, मीन्स मेरा भतीजा हुआ था, और जब मैं बुआ बनी थी। देखिए, तो ये एक चैन है, इसमें पी का लॉकेट लगा है, क्योंकि मेरे घर का नाम पी से है। तो ये मेरे भाई ने दिया है जब मेरा भतीजा हुआ था। मतलब मेरा एकलौता भतीजा है और लाडला भी है मेरा। तो उसके होने पे मेरे भाई ने मुझे दिया था। इसका मैं एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगी, जो जैसे छोटी नोज़ पिन, ये वो जो दुनियादारी रहती है वो सब, तो उसका मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी और उसमें आपको दिखाऊंगी। जैसे ये देखिए, ये रेगुलर वाले, तो जो भी रेगुलर वाले गहने हैं, इसकी भी मैं एक अलग से वीडियो बनाने वाली हूँ, और तब मैं आपको दिखाऊँगी छोटे छोटे जो भी हैं ये सब। तो ये सब में बहुत टाइम अभी चला जाएगा अगर मैं आपको दिखाऊँगी। तो देखिए, जैसे ये वाली मैं सिर्फ एक झलक दिखा देती हूँ आपको, ये वाली। ठीक है, ये वाली मुझे सब गहनों के साथ मेमोरीज़ हैं। ये जब मैं 10th पास हुई थी तो मेरी मम्मी ने बनवाई थी। ठीक है, मैं आगे दिखाऊंगी आपको। ये देखिए, ये भी 916 है, यहाँ पे देखिए मेंशन है, इनका बनवाया हुआ है। देखिए डिज़ाइन ऐसा है, देख रहे हैं। इसे मैं हमेशा पहन के रखती हूँ। ये भी मंगलसूत्र ही है। जब मैं ऑफिस जाती थी तो मैं पहनती थी, वेस्टर्न वगैरह पे ये बहुत अच्छा लगता है, तो मैं इसे हमेशा पहन के रखती हूँ। ठीक है, ये देखिए। और रिंग्स वगैरह का, ईयरिंग्स वगैरह का मैं एक डेडिकेटेड वीडियो शेयर करूँगी, जिसमें सिर्फ सारे ईयरिंग्स दिखाऊँगी और सारे रिंग्स दिखाऊंगी। तो यहाँ पे भी मैंने बड़े बड़े गहने दिखा दिए। मेरे हस्बैंड के गहने भी मैं आपको दिखाऊंगी, मेरे हस्बैंड को क्या क्या मिला था शादी के टाइम पे, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपको मेरे गहने कैसे लगे, मेरी गोल्ड ज्वेलरी कैसी लगी, और आपको क्या नहीं पसंद आया, मेरे बात करने का तरीका, या फिर मैंने सही से दिखाई नहीं ज्वेलरी, उस सब में आप मुझे ज़रूर बताना। और हाँ, प्लीज़ टेंशन मत लीजिए, ये सारी ज्वेलरी घर पे नहीं रहती है, इसीलिए बॉक्स सारे उल्टे पलटे हो गए हैं, इसमें उसमें हो गए हैं, क्योंकि ये सारा एक बॉक्स में भर के लॉकर में जमा हो जाता है, तो घर पे नहीं रहता है। तो मैंने दिवाली पे मंगाई थी पूजा करने के लिए, तो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। आपको कैसा लगा ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी बहुत सारी वीडियो देखने के लिए। और अगर ये वीडियो पे अच्छे से मुझे व्यूज़ आए तो मैं आगे अभी गोल्ड ज्वेलरी कलेक्शंस और सेकंड पार्ट भी लेके आने वाली हूँ, और बाकी चीज़ें भी शेयर करने वाली हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।